तो समस्त शास्त्रों को अवलोकन करने के बाद बिल्कुल फार सर्वस्व हमारे कली पावन अवतार तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में समाहित कर दिए हैं। हम लोग श्लोक के माध्यम से शुरू में देखेंगे रामचरितमानस के पूर्वार्ध में कि बाबा कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्नतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातु। यानी कि स्वांतः सुख के लिए रामचरितमानस के जिस समय बाबा तुलसीदास जी रचना कर रहे थे उस समय उनके उम्र 72 साल थे। क्या 72 साल में किस लिए वो रचना करेंगे? किसी भी प्रकार के उनको लोभ लालच, किसी भी प्रकार के सांसारिक लिप्सा नहीं जब था, तब वो रामचरितमानस का शुभारंभ किए हैं, रामचरितमानस का लेखन किए हैं। उस समय वो समस्त तीर्थों का भ्रमण कर चुके थे हमारे कली पावनावतार तुलसी बाबा। समस्त शास्त्रों को पढ़ चुके थे, समस्त पुराणों को वो पढ़ चुके थे। अब हम सभी लोग को ये समझना है, हम आप सभी लोग जानते हैं कि 18 पुराण है, लेकिन यहाँ बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाना पुराण। यहाँ पे वो साफ बोल सकते थे, कह सकते थे कि 18 पुराण, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम। तो फिर 19वां पुराण 20वां पुराण कहाँ से आए? एक पुराण होते हैं हम सभी माताओं बहनों के पास, जिसे बोलते हैं उकटा पुराण। तो उकटा पुराण उन सभी लोग के पास भी है। तो इसी प्रकार से हरिवंश पुराण होते हैं। तो हरिवंश पुराण की कथा हरिवंश पुराण में विद्यमान है, शिव पुराण की कथा शिव पुराण में विद्यमान है। हम सभी लोग को आश्रम में बताए जाते हैं कि किसी भी शास्त्र को, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का या किसी भी मंत्र को, सूत्र को, श्लोक को, छंद को याद करने का कुछ सूत्र मिलते हैं। हम सभी लोग को यदि समझना है कि 18 पुराण कौन कौन है, कैसे हैं, तो उसके लिए हम सभी लोग के परम पूज्य गुरुदेव भगवान एक श्लोक बताएं कि मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग कुस्कानि पुराणनि प्रयक्षते। यानी कि मद्वयम, म से 2 पुराण है, भ से 2 पुराण है। इस प्रकार अनाप लिंग कुस्कानि पुराणनि प्रयक्षते। इस प्रकार हम सभी लोग को पुराण 18 हो जाते हैं। तो हम बिल्कुल कथा को संक्षेप करते हुए चल रहे हैं, फिर भी इतना प्रकार के कथानक, इतने प्रकार के लोकोक्तियाँ, इतने प्रकार के भक्त संत के मनोरथ हैं, इतने प्रकार के हम सभी लोग के पास विद्यमान रहते हैं। बात की कितना भी कम करते करते फिर भी विस्तार होते जाता है। तो कहा जाता है कि एक बार त्रेता जुग माही फम हो गए कुंभज ऋषि पाही।